हार जीत तो इलेक्शन के अंदर होती रहती है। मैं आज आपके बीच के अंदर वोट मांगने आया हूं, न केवल अपने लिए बल्कि हमारे देश के निर्माण के लिए। और मेरे साथ बैठ जाओ, एक बैठ जाओ। जितने भी मंचासीन साथीगण हैं हमारे जिला, देखो दूर से भी, कोसली से भी आई है एक महिला हमारी जिला परिषद की, रिश्तेदारी में शायद आई है। लेकिन आज के दिन हम जब वोट मांग रहे हैं आपको, तो डेवलपमेंट के एजेंडा पे मांग रहे हैं। पहले वोट मांगते थे कि भाई हम आपके सहयोगी हैं, साथी हैं, बगल के रहने वाले हैं, वो भी सब बात दुरुस्त है। लेकिन सिर्फ उसी के ऊपर आज के दिन ना वोट अपना दें आप मेरे को, आप वोट इस बात का दें कि आज के दिन जब भारतवर्ष के अंदर पिछले 7, 8, 9 साल के अंदर कोविड के बावजूद अगर डेवलपमेंट का एजेंडा हमारी भारत सरकार ने साधा है, तो भाई हमारे को 1-5 साल का टर्म कृपा आप और दें। और मैं अगर गिनती करना चाहता हूँ, एक बार कोई भूल ना जाए ना, ऐसा ही ये मामला इन्होंने अभी मेरे को यहाँ गांव की तो बता दी, पर ये तो इसके अंदर तो सहयोग सबका है, हरियाणा सरकार का भी है, जिला परिषद का भी है, MLA का भी है, सबका सहयोग है। कुछ लोग, कुछ बिमला जैसी ने मेरे से दिलवा दिए पैसे, MP लैंड में कुछ सरपंचों ने आकर के मेरे से मांग लिए, वो सहयोग तो है, पहले भी रहा है, आगे भी रहता रहेगा। लेकिन आपको ध्यान किस बात पे देना है कि एक तो पटौदी से लेकर के एक तरफ गुड़गांव और दूसरी तरफ को रेवाड़ी का नेशनल हाईवे 2800 करोड़ रुपए के अंदर आज के दिन जिसके ऊपर काम चल रहा है, इसके ऊपर ध्यान देना है। आप लोगों ने सभी को पता है कि भाई कुंडली मानेसर पलवल हाईवे कई बार रोड के ऊपर चले भी गए होंगे, बिना ज़मीन एक्वायर करे हुए। इसी के बगल के साथ साथ हम गुजार रहे हैं ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर, जो कि लागत लगेगी इसके ऊपर 5600 करोड़ रुपया। ये पैसेंजर ट्रेन के तौर पे यहाँ पे काम करेगा, KMP के साथ साथ इस पे काम चल रहा है। जो हम कई बार भूल जाते हैं क्योंकि पुरानी सी बात हो गई है, सबसे ज़्यादा हमारे इस क्षेत्र को जो फ़ायदा हुआ है, माली हालत सुधरी है, वो है डेडिकेटेड रेल फ्रेट कॉरिडोर की। डेडिकेटेड रेल फ्रेट कॉरिडोर दादरी UP से चलता है और बम्बई तक जाने का है। इसके ऊपर 2 लाख करोड़ रुपया खर्च होना है, हो तकरीबन 1,75,000 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है, थोड़ा बहुत ही रह गया है। इसकी वजह से हमारे को कई सुविधाएं उपलब्ध हो जाएंगी, नौकरियां भी मिलेंगी। पटौदी रेलवे स्टेशन के ऊपर 25 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है। माजरा का सभी को पता है कि हाल ही के अंदर प्रधानमंत्री आए थे और इसका शिलान्यास रख के गए थे। यहाँ 7,000 स्थायी नौकरियां मिलेंगी और 12,000-15,000 के करीब अस्थायी तौर के ऊपर नौकरियां मिलेंगी। जो चिकित्सा के लिए जयपुर जाते थे, दिल्ली जाते थे, हमारे रोहतक जाया करते थे, उनको यहीं पर ही चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। KMP का मैंने जिक्र कर ही दिया, बन चुका है 6,000 करोड़ रुपए का। और सबसे ज़्यादा, सबसे बेहतरीन भी मैं कहता हूँ, अगर कोई हाईवे बना है तो दिल्ली से बम्बई वाला बना है जो दौसा तक बढ़ गया है। तो ये मोटी मोटी चीज़ें हैं जिनके नाम के ऊपर आज हम चाहते हैं कि भारत के अंदर फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार बने। मैं तो आपका अजीज़ हूँ, अजीज़ के नाते मांग ही सकता हूँ। मैं आपका हमसफ़र भी हूँ और आपको ये सबको यकीन होगा कि जब मैं आपसे वोट मांगता हूँ और आप मुझे ये वोट देकर के कुछ ताकत देते हैं, तो ये ताकत मैंने अपने निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन पब्लिक के लिए इस्तेमाल करता हूँ। और मैं इस टाइम के ऊपर जब मेरी जाती है माइंड के अंदर कि भाई ये बात जायज़ कह रहे हैं लोग, तो फिर मैं अपना खुद का नफ़ा नुकसान नहीं देखता। मैं तो यही देखता हूँ कि ये इसका काम सिरे चढ़ना चाहिए। इस वास्ते 36 बिरादरियों से आज मैं वोट मांग रहा हूँ, जो यहाँ पे गांव में नहीं भी आए हैं, उनसे भी आप जाकर के कहें, मेरा संदेश लेकर के जाएं। भाई इस बार ये अनेक इलेक्शनों की निस्बत एक अलग तरह का इलेक्शन है, तो इसके अंदर अपना वोट डालेंगे, ये मुझे यकीन है। लेकिन वोट डाल के क्या हम रिकॉर्ड भी तोड़ सकते हैं, इस बात की सोचने की बात है। क्योंकि हमारे सामने जो प्रतिद्वंदी है वो शायद आपका परखा हुआ नहीं है, जाना हुआ नहीं है, बाहर से आया हुआ है, तो लोग यूँ ना समझ जाएं कि भाई हम तो जीते पड़े हैं तो वोट ही ना डालें। तो हमारे को वोट डालना है, रिकॉर्ड तोड़ना है।
रिकॉर्ड तोड़ने के लिए ही समझो कि हमने ये इलेक्शन साधना है, ये मेरी आप लोगों से उम्मीद है। और ख़ास तौर पे नौजवान पीढ़ी, यहाँ पे कुछ नज़र आ रहे हैं, बाकी तो रहे ही नहीं। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो 18 से 23 साल वाले, जो नई वोट वाले, नई वोट वाले का पहला इलेक्शन होगा ये, और क्या पता ये किधर को डाल दें। तो मैं तो इनसे यही निवेदन करता हूँ आप लोगों के मार्फत कि पहला इलेक्शन का वोट, पहला वोट आपका इस इलेक्शन में राष्ट्र निर्माण के लिए होना चाहिए। ये आपसे निवेदन करता हूँ। धन्यवाद और जय हिंद।